खुल के पब्लिक है, ये सब जानती है। हाँ, मजदूरी बड़ी है। नाले वाले सब टूटे पड़े हैं, नाले साफ करवा को ना हुए कच्ची ये योजना चला दी, लेकिन वो घर तक अंदर तक किसी के पहुंची नहीं। है नेशनल हाईवे 21। यहाँ से जयपुर की दूरी 55 किलोमीटर रह जाती है और यहाँ है दौसा। दौसा का मतलब होता है स्वर्ग से सुंदर। ये भी जानेंगे कि आखिर ये स्वर्ग से सुंदर है या नहीं। लेकिन दौसा का चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। किस मायने में, जरा देखिए। बीजेपी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी ने जिन उम्मीदवारों को उतारा है वो एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचाएंगे। दरअसल बीजेपी ने उतारा है शंकर शर्मा को, वहीं कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा और आजाद समाज पार्टी ने उतारा है राधेश्याम नांगल को, जो कि कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। कांग्रेस से टिकट मिला नहीं तो आजाद समाज पार्टी से चुनावी मैदान में है। वहीं बीजेपी ने शंकर शर्मा को उतारा है, जो 2013 में विधायक थे। तो ऐसे में अब मामला दिलचस्प हो गया है, चुनाव बेहद रोचक हो गया है। साथ ही साथ 81% वोटिंग हुई थी, यानी अच्छी खासी वोटिंग हुई थी 2018 के चुनाव में। यहाँ पर भी महिलाओं की आबादी बहुत कुछ तय करती है। लगभग 2.5 लाख की आबादी है इस विधानसभा सीट पे और यहाँ मान के चलें तो 90 से 99 हजार महिलाएं तय करेंगी जीत और हार का फर्क। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प है कि आखिर महिलाओं के मन में है क्या, महिलाएं चाहती क्या हैं। क्या यहाँ पर भी सड़क, पानी, बिजली या महंगाई एक अहम मुद्दा है, या यहाँ की महिलाएं कुछ और ही चाहती हैं? तो उनके मन की बात जानेंगे, उनके दिल का हाल जानेंगे। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। साइलेंट वोटर विद महिला रिपोर्टर। दौसा पहुंच चुके हैं और देखिए, जैसे ही दौसा पहुंचे हमें महिलाओं की एक लंबी लाइन यहाँ पर दिखी और वो लंबी लाइन थी अन्नपूर्णा फ्री राशन योजना के लिए। और देखिए, ये जो है वो मुख्यमंत्री योजना के द्वारा अन्नपूर्णा फ्री राशन में दिया जा रहा है, जिसमें 1 लीटर रिफाइंड सोयाबीन तेल की थैली है। और ये जो पूरा पैकेट है ये राशन योजना के तहत दिया जा रहा है। इसमें क्या क्या है ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। दाल 1 किलो है, चीनी 1 किलो है, नमक 1 किलो, खाद्य तेल, मिर्च पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम और हल्दी पाउडर 50 ग्राम। और ये मुख्यमंत्री निशुल्क योजना जो है वो महिलाओं के लिए शुरू की हुई है और इसका सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को हो रहा है। तो ये जो आपको किट मिल रही है ये कब से मिल रही है और ये कितनी राहत देती है? कब से मिल रही है? तीसरी बार मिली है अभी तो। तीसरी बार मिली है। तो ये कितना राहत देती है जब इसे घर ले जाती हो? तो अच्छा, बरतने के लिए अच्छा है? हाँ, अच्छा है। अच्छा है, सही निकल रहा है, सही निकल रहा है। तो इससे पहले अच्छा नहीं था क्या? मिर्ची हाँ, 3 बार ही मिले थे इसे। नहीं, कोई पहले खराब आई थी मिर्ची। तो इसके लिए क्या जरूरी है? यहाँ पे आके क्या दिखाना पड़ता है? यहाँ तो काय को दिखाओ, जन आधार ले रहा हूँ। जन आधार कार्ड। तो सरकार की और कौन सी योजनाएं हैं जो लाभान्वित कर रही हैं जिससे फायदा मिल रहा है? गेहूँ मिल रहे हैं बस। अच्छा, गेहूँ मिलता है। कितना किलो? 5 किलो एक जना का। अच्छा, 5 जना का 25 किलो, 25 किलो होगा। और बिजली? बिजली फ्री हो रही है ना, 100 यूनिट बस। पानी की तो कमी आ रही है 10 दिन में आ रही है। पानी की समस्या है, पानी तो बुलाओ हमारा। पानी 10 दिन में आ रहे तो पानी फिर कहाँ से लाती हो? पानी कहाँ से लेते? टैंकर डलवाते हैं 500 रुपए का, अब 550 का हो गया। 550 का टैंकर मंगवाते हैं, उससे सब लोग भर लेते हैं। हाँ, सब लोग का अलग अलग है, अलग अलग मंगाऊँ थी। तो उससे 550 के टैंकर से कितने दिन निकल जाते हैं? निकाल ले तो कोई का ज्यादा हो जाए तो 15 दिन भी, कोई का महीनों भी बस। हमारा तो 8 दिन ही पहुंचा। तो वही तो कह रहे थे, ज्यादा आदमी का पानी की ज्यादा बस। और जब टैंकर नहीं आते फिर कहाँ से लाती है? फिर कहाँ से ले आओ सर, दूसरी जगह से कोई की बोरिंग पे कॉलोनी में। बोरिंग जिससे लाती होगी वो भी गाली बकती होगी। हाँ, वो तो है ही। वो
ये जो पानी लाता है ये पति भी मदद करता है कि तुम ही ढोती रहती हो? जी पति तो मजदूरी करने जाते हैं, हम ही ढोते हैं। फिर भी चेहरे पे इतनी मुस्कान। करना ही पड़ता है, मजबूर तो लेडीज की होती है। पति की मजदूरी पिछले कुछ समय में बढ़ी है? हाँ मजदूरी बड़ी है। पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई? पहले 600 से अब 700 हो गए। चलो यहाँ पे भी 100 रुपए बच गए, 700 रुपये बढ़ गए। राशन मिल गया, हल्दी मिल गई, मिर्च मिल गई, तेल मिल गया। रोजीना भी तो कॉल लगे तो कभी कभी लगे तो खुला काम चाहिए तो भाई लगे बंदा के लिया तो सही से महीना में 10 दिन लगे 15 दिन लगे कहाँ खाओ बेरू में। अच्छा, तो इतनी सारी सरकारें राजस्थान में रही, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, तो लग रहा है ये वाली ठीक चल रही है। काम तो सबन में ये वाली सही चल रही है, ये काम तो लगता है। मिले तो पहली बार ना सिंगल मिल लगो, पहले डबल मिले तो एक कैंडिडेट को 10 किलो मिले से पहला, अब 5 किलो मिले। पहले कब? पहले कई साल हाँ कोरोना के समय। हाँ 2-3 साल मिले तो डबल। अभी लेकिन ये सारा जो मिल रहा है, फिर बिजली भी माफ है, पानी की समस्या है और सड़कें, समस्या है, पानी की समस्या है। सड़कें कैसी हैं? सड़कें तो ऐसी है टूटी टूटी, सही नहीं बनाई है। देखो सड़कें थोड़ी गंदगी तो लग रही है। नाले वाले सब फूटे पड़े, नाले साफ करवा को ना हुए, कचरों को उतार ले जावे। टाइम पटका कचरा गाड़ी को नारी अपन माई तो 2-3 दिन होगा। वो कह रहे हैं अच्छा खाना खाओ, सब्जी बनाओ, मजबूत रहो, बीमारी लगेंगी ही नहीं। बस जैसी कमाई जैसी भगत बात हो रही अच्छे खास को आका सही से बोल आपके अभी मजदूरी करते हैं? मजदूरी तो करे थी तो हुआ तो सिम दूसरी दे दी लेकिन चला कौन नेट को ना रही में। नेट भी दे मतलब अब सरकार। हाँ 3 साल फ्री है ये। देखिए ये जो मोबाइल है स्मार्ट मोबाइल, ये भी मुख्यमंत्री योजना के तहत मिल रहा है। और इसमें जो आंटी जी रील देख रही हैं, आंटी जी आजकल क्या रील देखने का ज्यादा ट्रेंड है। हाँ मैं ये भी तो देखो कि आपको कैसे और सुविधाएं मिलेंगी। सुविधा मिलेंगी, कैसे मिल जाएगी जो सुविधा होगी जो। सारा दिन मोबाइल में क्या करती, क्या देख? कुछ भी नहीं देखते, फोन कर लेते हैं, कोई क्या देख लेते हैं, नाच गाना बस। तो ये कब से मोबाइल मिला है, कितना समय हो गया? ये को 2 महीने हो गए। 2 महीने। हाँ देखो बाकी भी कह रही है हमें भी दिला दो। इन्हें कैसे मिल गया, आपको नहीं मिला? ये वो मकाम पर जाओ मिस्टोल में मिस्टोल में कौन जावा हमारे छोटा छोटा बच्चा चाहिए जैसे मिस्टोल में कौन जा रहा ना घर कुछ जो नरेगा में काम करते हैं उन्हें कोई मिला है नरेगा में काम करने जाते, तुम भी कर लो। मैं जा ही नहीं रही। हमार लग गया आदमी के जिसको जा रही सरकारी सब मजदूरी करी थी। मजदूरी कर, हाँ। उसकी भी बढ़ गई मजदूरी। हाँ बढ़ गई तो अब बैठे तो 2 महीना से पैर टूट गया एकदम क्या करे। तो सरकारी योजनाओं का लाभ दौसा में तो महिलाओं को मिलता नजर आ रहा है। स्मार्टफोन भी यहाँ पर दिख रहा है महिलाओं के हाथ में। आप देखिए गांव की महिला के हाथ में जब स्मार्टफोन होता है तो उसके चेहरे पे अलग ही एक चमक होती है, चाहे वो इसमें रील देखे या यूट्यूब पे वीडियोस या भजन सुने। लेकिन जाहिर तौर पर महिलाओं को साक्षर करने की कोशिश की जा रही है, आत्मनिर्भर करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही साथ राशन देकर भी उन्हें सबल बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको आगे भी दौसा की अलग अलग तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देवनगरी इसे कहा जाता है। आपको नीलकंठ मंदिर पर भी ले जाएंगे और महिलाओं से भी जानेंगे कि उनके मन की बात क्या है। तो दौसा विधानसभा पहुंच चुके हैं। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिल रहा था और अब हम नई बंडी रोड पे आ गए हैं और यहाँ पर एक बेहद खूबसूरत तस्वीर नजर आई जहाँ पे महिलाएं जो हैं वो चूड़ियाँ खरीद रही हैं। देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो चूड़ियाँ खरीदती नजर आ रही हैं और यहाँ पे खास बात यह है कि एक महिला ही चूड़ी बना भी रही है। राजस्थान में जो चूड़ियाँ हैं, जो लाख की चूड़ियाँ हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्रचलन है और देखिए वही चूड़ी यहाँ पर बनाई भी जा रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वोकल फॉर लोकल की आवाज़ उठाते रहे हैं, इसके लिए योजना भी है। इनसे जानते हैं कि कितना लाभ इनको मिलता है। ये जो चूड़ी आप बना रही हैं कितने समय से ये काम करती हैं?
हमारे तो शुरू पीढ़ी से यही काम है, लाख का ही काम है शुरू से, सबसे। तो ये आपको किसी सरकारी योजना का, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की किसी योजना का कोई लाभ मिला है अभी तक? कुछ भी नहीं मिला, कुछ ही नहीं मिल रहा हमको। जब ये लोकल फॉर वोकल की बात होती है कि जो लोकल आप जैसी जो महिलाएं हैं या छोटे छोटे जो घरों में बना रहे हैं, छोटे छोटे जो दुकानें हैं, वो जो बनाते हैं, उनको आवाज़ दी जाए, जो एग्जीबिशंस में वो अपने सेंटर्स लगा सकें, तो उसके लिए किसी तरह की कोई कार्यकर्ता कोई नहीं आता? नहीं नहीं, कोई नहीं है। कोई बुलाए तो हम चल जाए, बस जब कहीं होटल में इनमें कोई लगाए ना तो हम जा सकते हैं। तो हम दौसा में हैं, दौसा में आपको राज्य सरकार की तरफ से किसी योजना का कोई लाभ? बहुत सी योजनाएं हैं, राशन मिल रहा है, स्मार्टफोन है, पेंशन योजना है, लाडली योजना है, किसी तरह की कोई योजना का आपको लाभ मिलता है? आपने अप्लाई किया हो? नहीं मिलता है हमको तो। राशन का गेहूं जरूर मिलते हैं, गिफ्ट। तो ये कब से मिल रहा है? ये अभी मिला है साल भर से। उससे भी काफी राहत होती होगी। हाँ। तो इससे आपका जो भरण पोषण है कैसे कर पाती हैं? ये जो आपका रोजगार है ये कितनी मदद करता है उसमें? इनमें अब कुछ भी नहीं है, प्रेम पास करा सब तो बार, तो कोई धंधा पाड़ी नहीं है। क्यों, अब क्या महिलाएं खरीदती नहीं है? खरीदती है पर जगह जगह दुकानें ज्यादा हो गई ना, इसलिए इतना वो नहीं है मार्जिन। तो आपको क्या लगता है सरकार से क्या मांग करना चाहिए? आप जैसे जो छोटे दुकानदार हैं उनको मदद मिलनी चाहिए। हाँ मिलनी चाहिए जी, गरीब आदमी हैं, थोड़ी थोड़ी मदद तो मिलनी चाहिए। हमारे को तो कुछ भी नहीं मिलती। तो देखिए कि कितनी सारी रंग बिरंगी चूड़ियां मुझे यहाँ नजर आ रही हैं और मुझे लग रहा है कि आज मैं भी बहुत सारी खरीद के जाऊंगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत पीली, पिंक, आपने चुन ली अपनी साड़ी से मैच, है ना? यस। तो मैम क्या लग रहा है कि राजस्थान में क्या बदलाव नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ तो रिवाज है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, तो अब इस बार रिवाज टूटेगा कि वही प्रथा नजर आएगी? इस बार भी रिवाज टूटेगा और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। क्योंकि कितनी श्योर हैं आप? बिल्कुल हम श्योर हैं। पूरी राजस्थान की सीटें हैं वो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ही आएगी, हम बिल्कुल श्योर हैं। देखिए आपके सामने एक महिला ही इस वक्त बैठी हुई है और ये सालों से कह रही है मेरी पीढ़ियां जो हैं इसमें निकल गई, ये काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की योजना है लोकल फॉर वोकल की, हर लोकल को एक आवाज मिल सके, इनको कोई मदद नहीं पहुंची। प्रधानमंत्री जी की योजना है, केंद्र सरकार से पैसा आता है, लेकिन जहाँ यहाँ राजस्थान सरकार है वो अपना पैसा, केंद्र सरकार का पैसा पूरा खा जाती है, भ्रष्टाचार मचा रखा है। वो महिलाओं को कोई योजना का लाभ नहीं दे रही है, जबकि केंद्र सरकार से पूरा पैसा आ रहा है। और केंद्र सरकार ने तो ये भी बोल रखा है कि आप 10-10 महिलाओं का ग्रुप बनाकर अपना कार्यभार करो, तो वो 25 लाख रुपए पहले 25,000 पहले ग्रुप में देती है, दोबारा ग्रुप आता है तो उनको 50 देती है, फिर 1 लाख करती है, ऐसे बढ़ाती जाती है। केंद्र सरकार बहुत पैसा दे रही है, लेकिन राजस्थान सरकार पूरा अपने आप ही हजम कर रही है, वो अपनी कुर्सी बचाने के। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लड़ाई में आप देख सकते हैं कि इस महिला को सालों से कोई जो है सुविधा नहीं मिली है। क्या लग रहा है कि एक महिला को क्या चाहिए, क्या उम्मीद करती है सरकार से, किस तरह की उम्मीद? महिला हो या घर पालन के लिए महिला ही एक मैन होती है, उसको हर चीज की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आज सरकार ऐसी आ गई कि इस सरकार में महिला का घर से निकलना ही दुर्लभ हो रहा है। वो बेचारी बाहर धंधा करने क्या जाएगी? इतना भ्रष्टाचार, इतना अत्याचार हो रहा महिलाओं पे, कुछ भी नहीं मिल रहा महिलाओं को। घर के अंदर जब हम रसोई में पाँव रखते हैं तो महंगाई कितनी ज्यादा, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई जिसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ कांग्रेस सरकार कह रही है हमने ये योजना चला दी, ये योजना चला दी, लेकिन वो घर तक अंदर तक किसी के पहुंची नहीं, वो सिर्फ कागजों में चल के कागजों में ही खत्म हो गई। तो महंगाई पे अंकुश लगाने का काम तो केंद्र सरकार ऊपर से जो वेट घटाती है, ये कहाँ घटाते हैं कांग्रेस वाले? ऐसा कौन सा है कि केंद्र सरकार ने घटाया और राज्य सरकार ने नहीं घटाया? नहीं, केंद्र सरकार किस पे घटाए ये बताओ। अभी आप देखिए टमाटर के दाम आसमान पहुंच गए। केंद्र सरकार का अगर केंद्र सरकार चाहती तो पहले ही प्याज को आयात निर्यात करना शुरू कर देती तो इतना स्टॉक नहीं होता। इतने जो जमाखोर होते हैं वो नहीं जमाखोरी करते। अब प्याज का हाल देख लीजिए, हर बार ऐसा होता है। हर साल में ये जो महीना होता है, इस वक्त एक प्याज की
जो फसल है वो पूरी होती है और दूसरी प्याज की फसल होने में लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है। तो अगर केंद्र सरकार चाहती तो वो पहले से ही इस पर लगाम लगा के रखती, लेकिन अब आप दाम देखिए 100-120 रुपए किलो प्याज। चुनाव का टाइम आता तो इसमें केंद्र सरकार का अकेली दोषी नहीं है, ये सारे मिले हुए हैं। उत्पादन के ऊपर भी तो होता है, किसानों का इन्होंने किया क्या है जो किसान अपना दाब के बैठेंगे। किसानों के साथ में कितना बड़ा धोखा दिया कांग्रेस सरकार ने, तो वो कैसे देंगे। आपको क्या चाहिए, क्या चाहती हैं, कैसी सरकार आनी चाहिए, क्या लगता है? हमको बीजेपी सरकार आनी चाहिए। हमको ये कम हुआ है, महंगाई कम हुआ है, बच्चा पाल वो मुश्किल हो रही है, टाइम बहुत ज्यादा। आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे सब है, बहू भी है, बेटा भी है, इनके पापा भी है, सब है। तो क्या बेटा क्या नौकरी करता है? कुछ कोई नहीं करते नौकरी, ये चूड़िए का काम है। तो उनकी अलग दुकान है? वो जयपुर में एक दुकान। जयपुर में तो काम अच्छा चलता होगा। चले च पण अतरीबा कोण यही तो आपको लगता है कि सरकार जाओ च राव च रोज की जयपुर यही एक चूड़ी को बनाने में कितना समय लगता है? ई में 1-1.5 घंटा लगा एक चूड़ी। देख रहे हैं आपकी एक एक चूड़ी को किस तरीके से तराशा जा रहा है, निखारा जा रहा है और उसके बाद वो खूबसूरत बनती है। कुछ लगता है कि सरकारों का काम भी या योजनाओं का काम भी ऐसा ही होना चाहिए, हर एक योजना को निखारना चाहिए जिससे कि आप जैसी महिलाओं तक पहुंच सके। नहीं ये ऐसा ही चाहिए हमको भी, लेकिन मैं तो एक बात बोल रही हूँ कि जो कांग्रेस सरकार है उसने कोई भी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है राजस्थान में, ना लड़कियों की है, हॉस्पिटल में जाके देखो ना डॉक्टर है ना कंपाउंडर है, ना महिलाओं की सुरक्षा। इलाज फ्री है? फ्री इलाज है, फ्री इलाज से कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर होगा तभी तो इलाज होगा ना। बेचारे पेशेंट पड़े रहते हैं, पेशेंट नीचे जमीन में पड़े हैं, बेड पे कुत्ते सो रहे हैं। ये कांग्रेस सरकार है। तो और हमारे कौन से अस्पताल में देखो? ये सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखो, बिल्कुल जाके देखो, आप रात को जाके देखो, बहुत गंदा खाना। अभी भी जाके देखो, अभी भी आपको यही हालत मिलेगी। और कॉलोनी में खम्भे लगा रखे हैं लाइट के पोल, उसमें कोई लाइट नहीं है, अंधेरा है बिल्कुल। अब हम के जंगल में रहते हैं तो सांप का भी उसका भी सबका ही डर रहता है, तो हम अपने गेटों पे बल्ब लगा रखे हैं। ना रोड है ना पानी है, खुद की बोरिंग करवा रखी है पानी की, ये है बात। लेकिन जो सक्षम नहीं है उन्हें तो बिजली फ्री मिल रही है, उन्हें राशन मिल रहा है, उन्हें स्मार्टफोन मिल रहा है, वो तो बहुत खुश हैं। नहीं मैडम, हमारे पास कोई ना तो फोन है ना बिजली है। बिजली का लोग तो सक्षम है ना, जो सक्षम नहीं तो है, लेकिन वो सक्षम भी क्या कि लाइट का भी जैसे बता दिया कि सब 100 यूनिट फ्री है, लेकिन वो फ्री नहीं है, उस पर दाम बढ़ा दिए। मैम आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रही हैं, पूरा समझती हैं स्मार्टफोन को चलाना। आजकल तो बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, कह रहे हैं बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। लेकिन अगर दौसा की बात करें, यहाँ की जनता बड़ी समझदार है ना, उसने कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जिसको मौका नहीं दिया। बीजेपी को भी मौका दिया, कांग्रेस को भी मौका दिया। बीजेपी को 1990 से बात की जाए 4 बार जिताया, लेकिन पिछली बार 1 सीट भी नहीं दी। तो ऐसा क्यों है? अब मैं आपके सामने क्या बोलूं? जो मन में है वो बोलिए खुल के। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। ये पब्लिक है, तो पब्लिक को टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज जनता की सारी समझ में आ गई है कि कौन कितने पानी में है। कांग्रेस के राज में क्या हुआ, राहुल जी आए, आप देखिए इतनी बढ़िया सड़कों का उन्होंने निर्माण करवाया। चुनावी सफर में हमने दौसा की हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश की। देखा आपको कि राजनीतिक समीकरण, चुनावी माहौल कैसा है दौसा का। महिलाओं ने अपने दिल से अपनी मन की बात बताने की कोशिश की। महिलाओं ने बताया कि किस तरीके से सड़क, पानी, बिजली या जो सुरक्षा है उसका अभाव राजस्थान में है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका बहुत ज्यादा लाभ महिलाओं को मिलता नजर आ रहा है, जिसमें मुख्य है स्मार्टफोन और साथ ही साथ राशन की जो व्यवस्था है। लेकिन आपको एक खूबसूरत तस्वीर जाते जाते जरूर दिखाना चाहेंगे। 350 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद दौसा में आता है ये नीलकंठ महादेव
मंदिर जो स्वयंभू मंदिर है 7वीं सदी से यहाँ पर मौजूद है और इसे पंच महादेव भी कहा जाता है। खूबसूरत पहाड़ियों से पूरी तरीके से घिरा हुआ है ये नीलकंठ महादेव मंदिर और वो एक अलौकिक तस्वीर जिसे देखने के लिए हर भक्त जरूर ललायित होता होगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, उज्जैन, महाकाल के बाद आप देखिए 12 ज्योतिर्लिंगों की ही एक छवि प्रस्तुत करता है ये सुनहरे रंग का शिवलिंग, जिसे आने के लिए आपको थोड़ा कठिनाई जरूर होगी क्योंकि जिस तरीके से कैलाशपति कहा जाता है भगवान महादेव को, तो ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, रास्ता बेहद दुर्गम है, लेकिन उसके बावजूद जब पहाड़ियों से घिरी होती है पूरा नज़ारा, जब पूरा सौंदर्य दिखता है, जब सूरज छिपता है और पूरा राजस्थान सफ़ेद रंग से ढकी हुई चादर नज़र आती है, तो वो जो थकान है और इस महादेव की कृपा से वो शिव भक्तों के चेहरे पे वो मुस्कान ले आती है। और इसी संदेश के साथ हमारा दौसा का चुनावी सफर यहीं पे अंत होता है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए अपने कैमरामैन अमित राय के साथ। दिव्या अग्रवाल, दौसा, न्यूज़ 24।